हमास का साथ दे रहे यमन के हुती विद्रोहियों को अमेरिका ने पानी पिला दिया है। अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस मेसन ने कोस्ट ऑफ ईडन में हुती विद्रोहियों की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। ये हुती विद्रोही इजराइल से जुड़े एक टैंकर का समुद्र से अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने तत्काल कार्रवाई करके इन हुतियों को अरेस्ट कर लिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अज्ञात हमलावर इस टैंकर का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी नौसेना के मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर मेसन ने उनकी चाल को नाकाम कर दिया। जहाज को अपहरण करने की कोशिश नाकाम होने के बाद हुती ने यमन से अमेरिकी मेसन की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी। हालांकि वो समुद्र में गिर गई। टैंकर में फॉस्फोरिक एसिड था। बताया जा रहा है कि जैसे ही हमलावरों ने उस जहाज पर हमला किया, क्रू मेंबर्स ने इसकी जानकारी यूएस नेवी को दी। यूएस नेवी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। जहाज को हमलावरों से मुक्त कराने के दौरान 5 हथियारबंद हमलावरों ने एक छोटी नाव से भागने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल पार्क के क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि सेंट्रल पार्क में भारतीय भी मौजूद थे और भारत के लिए ये एक बड़ी खबर मानी जा रही है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी नौसेना पर हुती द्वारा मिसाइलें दागी गयी, उससे जहाज का अपहरण करने के पीछे हुती विद्रोहियों की साजिश बताई जा रही है। कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिला ने कहा, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समुद्र डोमेन सुरक्षा जरूरी है। हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। इजरायली टैंकर को ऐसे वक्त पर अपहरण करने की कोशिश की गई जब हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम चल रहा है। इस युद्ध में यमन का हुती और लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी इजरायल के खिलाफ हमास का साथ दे रहा है। ये संगठन लगातार इजरायल पर हमला भी करते रहे। हालांकि इजरायल भी इन हमलों का जवाब दे रहा। हुती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते इजरायल से जुड़े एक उद्योगपति के मालवाहक जहाज का अपहरण भी किया था। इसमें 25 क्रू मेंबर्स थे। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हालांकि इस जहाज में कोई भी भारतीय इजरायली नागरिक नहीं था। इजरायल और अमेरिका ने इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया था। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और इस बार भी जो कोशिश की गई एक टैंकर का अपहरण करने की, उसको भी अमेरिका ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।